सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। सैंधव सभ्यता आद्यऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति अथवा हड़प्पा की सभ्यता अन्य नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद्भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद्भांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद्भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गायिका का निरूपण नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली है। हड़प्पावासियों की तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन काल से संबंधित मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो सिंध नदी के तट पर अवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल से गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों को खोजने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन था, जिसने वर्ष 1842 में पहली बार इनको देखा था। हड़प्पा की खोज का संबंध दयाराम साहनी से है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद ए कनिंघम, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से मानव शवाधान प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सुरकोतरा का संबंध जेपी जोशी से है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया की क्यूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण मृद्भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत खोजी गया पहला ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु चेनाब तथा झेलम नदियों के तट पर बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी में कपास को उत्पादन का प्रमाण मिला। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे।
सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। लोथल का खोज का संबंध S.R. राव से है। रोपड़ किस सतलज नदी के तट पर था? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजमान ने की थी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर से प्राकहड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृद्भांड मिले हैं। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल कुओं से प्राप्त होता था। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति व वाली मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार न कि विशाल स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार न कि स्नानागार थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। भारत में जाति की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल राखीगढ़ी है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों प्रयोग किया जाने लगा था। नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। धोलावीरा का संबंध आरएस विष्ट से है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जेएच मैक ने किया था। घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध सुरकोटदा था। घोड़े का अंकन हड़प्पा की मोहरों नहीं मिलता है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कालीबंगा से मृणपट्टिका पर उत्कृष्ट सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर में स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर बसा था। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रंगपुर से मिले हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिक स्थल धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण चार्ल्स मेंशन ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे।
सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। लोथल में पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। बनावली घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार का था।